क्या एआई सिर्फ कूल लगता है या फिर ये हमारा काम भी कर सकता है? आज मैं अपना पूरा दिन सिर्फ एआई के भरोसे छोड़ने वाला हूँ। ना गूगल, ना खुद ईमेल लिखूंगा, ना मैनुअली प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले एआई सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर एआई फेल हुआ तो फिर मैं भी फेल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉम्प्ट पायलट एकेडमी। आज का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। रोज ऑफिस में हम कितने आवर्स वेस्ट करते हैं ईमेल्स लिखने में, गूगल पे सर्च करने में, रिपोर्ट्स पढ़ने में, प्रेजेंटेशन बनाने में और कभी कभी सिर्फ फॉर्मेटिंग कर देने में। तो मैंने सोचा क्या होगा अगर आज पूरे दिन मैं हर मेजर टास्क सिर्फ एआई से करवाऊं। एंड में हम कैलकुलेट भी करेंगे कि हमने कितना टाइम सेव किया। रूल्स बहुत सिंपल हैं। रूल नंबर 1, हर टास्क के लिए एआई यूज करना कंपलसरी है। रूल नंबर 2, अगर एआई गलती करेगा तो उसे मैं मैनुअली इंप्रूव करूंगा। और रूल नंबर 3, हर टास्क के बाद टाइमर स्टॉप हो जाएगा। और चैलेंज शुरू होते ही रियलिटी चेक मिल जाता है। सुबह के 8:30 बजते हैं और आपको 2300 ईमेल्स मिल जाते हैं। नॉर्मली इस काम में 20 से 25 मिनट आराम से चला जाता है, लेकिन आज चैट जीपीटी देख लेगा। पोस्ट किया और मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, रिप्लाई पोलाइटली एंड प्रोफेशनली। कुछ ही टाइम बाद मैं देख सकता हूं कि जो ईमेल है मेरे पास में एक पोलाइट और प्रोफेशनल आ गया है। ऐसा ही मैं अपने सारे पेंडिंग ईमेल्स का रिप्लाई कर सकता हूं। ऑनेस्टली फर्स्ट ड्राफ्ट देखकर मैं इंप्रेस्ड था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये थोड़ा ज्यादा रोबोटिक लग रहा था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। एआई ईमेल लिख सकता है, लेकिन रिलेशनशिप अभी भी आप ही बनाते हो। अगला टास्क आता है आपके बॉस का। बॉस ने आपसे फॉर एग्जांपल मांग लिया लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स। अब आप क्या करोगे? गूगल पे टैब 1, टैब 2, टैब 3, ऐसे 15 टैब्स खोल लोगे। और एग्जैक्टली इसी वजह से रिसर्च बोरिंग लगने लग जाती है। लेकिन आज परप्लेक्सिटी कर लेगा। मैंने परप्लेक्सिटी पे एक प्रॉम्प्ट दिया, आई नीड टू प्रिपेयर अ मार्केट रिसर्च प्रेजेंटेशन, रिसर्च द लेटेस्ट वाटरप्रूफिंग ट्रेंड्स इन इंडिया फॉर 2026, इंक्लूड लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स, टॉप कॉम्पिटिटर्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मेजर चैलेंजेस, रीसेंट प्रोडक्ट इनोवेशंस, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। और यहां पे मेरे पास में सारी डिटेल्स आ गए हैं। ओके, ये वैसे इंटरेस्टिंग था। गूगल मुझे लिंक्स दे रहा है, परप्लेक्सिटी मुझे आंसर्स दे रहा है। यहां सिर्फ आंसर नहीं मिला, ये भी पता चल गया कि इंफॉर्मेशन आई कहां से है। अभी तक 2 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब मान लो आपके बॉस ने एक फाइल भेज दी। यू स्लोली ओपन द डॉक्यूमेंट। कैन यू रिव्यू दिस टेक्निकल डॉक्यूमेंट बिफोर लंच? 40 पेजेस का पीडीएफ, 40 पेजेस लंच से पहले। बॉस को लगता है शायद मेरे पास में एक टाइम टर्नर है। सच बताऊं, ऐसा पीडीएफ देखते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? वैसे ऑनेस्टली एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा टाइम पढ़ने में नहीं, सबसे ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट चीज को ढूंढने में जाता है। तो देखते हैं नोटबुक एलएम कितना स्मार्ट है। मैंने नोटबुक एलएम पे उस पीडीएफ को अपलोड किया और एक प्रॉम्प्ट दिया, समराइज दिस पीडीएफ। मेरे पास में पूरे रिपोर्ट की एक समरी आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चेंज करूं और इंपॉर्टेंट डेडलाइंस पता करूं। तो मैंने वैसा प्रॉम्प्ट दिया और मुझे जो मेजर डेडलाइंस हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर वो पता चल गई हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको और रिफाइन करूं। तो मैंने प्रॉम्प्ट दिया, एक्सप्लेन दिस, आई एम लाइक आई एम न्यू टू द प्रोजेक्ट। और मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो ऐसा आया है कि मैं इजीली उसको समझ पाऊं। लेकिन एक मिस्टेक मैंने ऑलमोस्ट कर ही दी। मैं सिर्फ समरी पढ़कर ही डॉक्यूमेंट क्लोज करने वाला था, लेकिन जब मैंने ओरिजिनल पीडीएफ चेक की, एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस हो गई थी। और इसी वजह से कभी भी समरी को फाइनल ट्रूथ मत समझना। एआई शॉर्टकट दे सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अभी तक एआई ने मेरा ऑलमोस्ट 70 से 80 मिनट बचा दिया है। नॉट बैड। और चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। ये टास्क इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली इन नोट्स को क्लीन करने में 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। मैंने गूगल जेमिनाई में
वो पीडीएफ अटैच करके प्रॉम्प्ट दिया क्रिएट अ प्रोफेशनल मीटिंग समरी। और मेरे पास ये कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल समरी आ गया है वैसे। भाई मैं प्राइम मिनिस्टर को ईमेल नहीं भेज रहा, नाइट, हाँ, रीराइट नेचुरली। डिफरेंस देखा, एआई ने मेरा काम रिप्लेस नहीं किया, उसने मेरा बोरिंग काम रिप्लेस कर दिया है। यही है खास डिफरेंस। 1 घंटे से भी ज्यादा सिर्फ आधे दिन में। अभी तक सब कुछ सरप्राइजिंग स्मूथ चल रहा है, लेकिन फिर से बॉस का नोटिफिकेशन आता है, नीड अ प्रेजेंटेशन बाय 4 PM। प्रेजेंटेशन और सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अब देखते हैं क्या एआई सिर्फ लिख सकता है या प्रेजेंटेशन भी बना सकता है। इस पॉइंट पे सबका पैनिक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, गामा। प्रेजेंटेशन बनाना सिर्फ स्लाइड्स बनाना नहीं होता, रिसर्च करना पड़ता है, उसे स्ट्रक्चर देना पड़ता है, कंटेंट के बारे में सोचना पड़ता है, उसे डिजाइन करना पड़ता है, आइकॉन्स डालने पड़ते हैं, फॉर्मेटिंग करनी होती है, एनिमेशंस करना होता है, उसके बाद रिव्यू करना होता है। और इसी वजह से एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने में कभी कभी 1 घंटा भी कम पड़ जाता है। लेट्स सी गामा कितना टाइम लेता है। मैंने गामा में एक प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऑन द लेटेस्ट वाटर प्रूफिंग ट्रेंड्स इन इंडिया इन 2026। और जो जो मुझे चाहिए डिटेल्स वो सारे मैंने प्रॉम्प्ट में मेंशन कर दिए हैं। लेफ्ट पैनल में आप देख सकते हो कि आपको कैसा प्रेजेंटेशन बनाना है, वो सारी डिटेल्स आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टोन डाल दिया है प्रोफेशनल, प्रीमियम एंड मॉडर्न, और मैं सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए चाहता था तो वो भी मेंशन करके मैंने जनरेट कर दिया। अब आप देख लो, यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनना भी चालू हो गया है। बहुत अच्छा दिख रहा है इसका फ्रेम, पिक्चर्स भी आ गए हैं एनीम के साथ में। आप जैसा डिटेल चाहते हो वैसा मिलना आपको शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन रेडी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेटिव थी लेकिन इंपैक्ट मिसिंग था, और इसीलिए प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल बनाना अब कैनवा संभालेगा। मैंने कैनवा के अंदर वो सेम प्रेजेंटेशन अपलोड किया जो मैंने गामा से बनाया था, और मैंने प्रॉम्प्ट दिया मॉडर्न कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन फॉर वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री। अब मेरे पास में जनरेशन करने के बाद में जो आप रिजल्ट देख सकते हो, ये बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। अब ये प्रेजेंटेशन मैं किसी भी आर्किटेक्ट के आगे रखूंगा तो मेरा अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा। जस्ट लुक अराउंड, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। प्रेजेंटेशन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, प्रेजेंटेशन देखने के लिए भी होती है। और ऑनेस्टली ये वही मिस्टेक है जो मैं पहले YouTube थंबनेल्स के लिए भी किया करता था। कंटेंट अच्छा था, पैकेजिंग वीक थी, सेम रूल प्रेजेंटेशंस पे भी अप्लाई होता है। मुझे लगा अब काम खत्म, लेकिन क्लाइंट के प्लान्स कुछ और ही थे। 60 पेजेस का अटैचमेंट, सीरियसली आज सबको मेरी याद आ रही है। मैंने क्लॉड में वो पीडीएफ अटैच करके प्रॉम्प्ट दिया समराइज दिस। मेरे पास में कुछ ही सेकंड्स में पूरी समरी आ गई। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ने हैं। मैंने प्रॉम्प्ट दिया फाइंड रिस्क्स, और उसमें सारे रिस्क के प्रोबेबिलिटी सारे आ गए। मैंने प्रॉम्प्ट दिया हाईलाइट अनक्लियर क्लॉजेस, और मेरे पास में रिजल्ट भी तुरंत आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक न्यू एम्प्लॉय की तरह इसको देखूं, और उस प्रॉम्प्ट के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला वो एक बेसिक तरीके से था। ये मुझे सिर्फ समरी नहीं दे रहा, ये मुझे बता रहा है मुझे किस पेज पे एक्चुअली ध्यान देना चाहिए। ऑनेस्टली ये फीचर मुझे बहुत यूजफुल लगा। लेकिन क्लॉड ने एक क्लॉज को पोटेंशियल रिस्क बताया, और जब मैंने मैनुअली वेरीफाई किया वो एक्चुअली नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज थी। इसीलिए एआई को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, वेरीफाई करो, फिर डिसाइड करो। अभी तक ऑलमोस्ट 2.5 घंटे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या एआई ने मेरा वर्कडे रिप्लेस किया है?
देखो, अगर मैंने बिना चेक किए इसकी एडवाइस फॉरवर्ड कर दी होती तो मैं खुद गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देता। इसीलिए एआई को असिस्टेंट की तरह ट्रीट करो, डिसीजन मेकर की तरह नहीं। For more such amazing videos on AI, follow Prompt Pilot Academy. I'll see you in the next video.